मेरे प्यारे साथियों, आइए बिना समय गवाते हुए हम प्रमुख पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्रमुख पुरस्कार हैं इनको हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहली कैटेगरी को हमें अच्छे से पढ़ना है और दूसरी कैटेगरी में बस इनका क्षेत्र बस हमें याद रखना है। तो पहली जो कैटेगरी है इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि नोबेल पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार। इनका बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। और जो दूसरी आपको जो कैटेगरी दिख रही है इसमें हम शॉर्ट वे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो जो पहला पुरस्कार आप लोग देख पा रहे हैं नोबेल पुरस्कार, तो बिना समय गवाते हुए हम चर्चा करते हैं अपने नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की जैसे हम बात करें, नोबेल पुरस्कार जो है यह वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। अब ये कहाँ दिया जाता है, इसकी घोषणा कहाँ की जाती है, तो यह की जाती है स्टॉकहोम में। इसकी स्थापना स्वीडन में 1901 में की गई थी। इसकी घोषणा हर साल अक्टूबर के महीने में की जाती है लास्ट में। और जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा साहित्य, चौथा चिकित्सा विज्ञान, पांचवा विश्व शांति और छठा होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को 1969 से दिया जाने लगा है। पहले 5 कैटेगरी में दिया जाता है परंतु अर्थशास्त्र को भी शामिल कर लिया गया 1969 से। अब आगे हम बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जाता है। इस अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। और ध्यान रखने की बात यह है कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी, जिनकी स्मृति में ये नोबेल पुरस्कार मिलता है। उन्हीं ने डायनामाइट की खोज की थी। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि गणित विषय में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अब आगे हम बात करें कि अब तक केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया। ट्रिक के माध्यम से उन 2 व्यक्तियों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हमारी ट्रिक है, बाजू में थंबनेल लिखा बना है काला हैमर सॉरी। तो काला हैमर, ये 2 वर्ड आप लोग अच्छे से याद करेंगे। तो काला से हो जाएगा कार्ड फल्टर और हैमर से हो जाएगा हैमर सोल्ड। तो कार्ल हैमर और हैमर सोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया। और 1974 में हम आपको बता देना चाहते हैं कि मरणोपरांत किसी भी पर्सन को नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाने की घोषणा की गई। अब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख भारतीयों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को इनकी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य पुरस्कार मिला गया साहित्य के क्षेत्र में। ये जो बाजू में आप लोग देख पा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में मिला। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में मिला। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये 5 भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आगे हम बात करते हैं कि यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें कि वर्ष 2014 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, ये जो मदर टेरेसा हैं इनको काहे के क्षेत्र में मिला है, शांति के क्षेत्र में मिला है। अब यदि हम वर्ष 2014 की बात करें तो वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला फैक्ट है कि 2014 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2014 का नोबेल पुरस्कार बाल अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मदर टेरेसा, ये जो पाकिस्तान की हैं, और इनके साथ साथ में कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया। अब हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का जो नाम है यह 5 बार नॉमिनेट किया गया। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, परंतु इन्हें एक भी बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अब बात करते हैं कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो यह मैडम क्यूरी, लिनस फीलिंग और जॉन बाइडेन और फ्रेडरिक सेंगर, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किन व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। अगले पुरस्कार की बात करते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार।
यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है उनके राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में। अब बात करते हैं, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये जो रेड भी में लिखा है हमने कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। यह पुरस्कार सबसे पहले 1958 में विनोबा भावे को दिया गया। सबसे पहले बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया, तो यह 1958 में किसको दिया गया, विनोबा भावे को। अब अगले पुरस्कार की बात करते हैं, मान बुकर पुरस्कार। ये जो मान बुकर पुरस्कार है तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार की यदि हम बात करें तो ये कौन सा है, मान बुकर पुरस्कार। ये प्राइज अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। 2018 के बारे में यदि हम बात करें कि 2018 का मान बुकर पुरस्कार किसे मिला, तो 2018 का मान बुकर पुरस्कार ये पोलैंड की ओल्गा टोकार्जुक को उनकी जो पुस्तक है फ्लाइट्स के लिए दिया गया। और कई बार एग्ज़ाम में आपके पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन कौन से भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार ये मान बुकर पुरस्कार मिला, तो हम आपको उनके नाम बता देना चाहते हैं कि BS न्यायपाल, सलमा रुश्दी, अरुंधति राय, किरण देसाई और अरविंद अडिगा को इनकी पुस्तक द वाइट टाइगर के लिए सन 2008 में ये मान बुकर पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। कब दिया जाता है, 26 जनवरी को दिया जाता है। और किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। और राष्ट्रीय सेवा किन किन क्षेत्रों में होती है, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल में यह दिया जाता है। एक वर्ष मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न यह अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहला भारत रत्न की यदि हम बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह अवार्ड से नवाजा गया, भारत रत्न अवार्ड से। अब यदि हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें कि पहली महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया तो वह कौन है, इंदिरा गांधी। और पहले संगीतकार कौन है, ये MS सुब्बालक्ष्मी। और पहले खिलाड़ी, सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी जो रहे सचिन तेंदुलकर, सबसे युवा भारत रत्न विजेता की यदि हम बात करें तो वह कौन है, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर की उपाधि भी अभी दी गई है। अब ये जो भारत रत्न है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें से काफ़ी कुछ एक क्वेश्चन बना दिए जाते हैं क्योंकि भारत रत्न है यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। अब अगला बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए और बागदेवी की प्रतिमा, जैसा कि आप लोग को बाजू में बनी दिख रही है, यह प्रतिमा दी जाती है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो शंकर कुरूप को दिया गया है, यह मलयालम साहित्य के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्वा देवी हैं। पहले हिंदी लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया उनका नाम कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो बाजू में बना है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये इसमें बागदेवी की प्रतिमा और 11 लाख रुपया दिए जाते हैं। 2017 की यदि हम बात करें तो कृष्णा सोबती को इनके हिंदी उपन्यास के लिए, हिंदी उपन्यासकार हैं ये कृष्णा सोबती, तो इनको 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। अब बात करें सरस्वती, इसी के साथ साथ सरस्वती सम्मान पुरस्कार, तो साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने हेतु यह सरस्वती सम्मान मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को इनके गीतकार, इनकी प्रमुख कविताओं के लिए दिया गया था, पहला सरस्वती सम्मान। ठीक है। अब अगला यदि हम बात करें तो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो भारत में सिनेमा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सबसे पहले देविका करानी को दिया गया, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं। अब अगला यदि हम बात करें कि 2017 में 35वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह विनोद खन्ना को दिया गया। अगले फैक्ट की यदि हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार, ये जो पुलित्जर पुरस्कार है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रमुख पुरस्कार है जिसे पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, संगीत और पत्रकारिता के क्षेत्र में। यह पुरस्कार को USA के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत की ओर से गोविंद बिहारी लाल
पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुलित्कर पुरस्कार दिया गया। रिपोर्टिंग श्रेणी की यदि हम बात करें 2018 का पुलित्कर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। 2018 में संगीत के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कि संगीत के क्षेत्र में 2018 का पुलित्कर पुरस्कार किसे दिया गया, तो केंड्रिक लैमर को दिया गया। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, अदर भी स्टेट के जो पुलिस एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस पुरस्कार से संबंधित एक न एक प्रश्न जरूर बना दिया जाता है। 2018 के पुलित्कर पुरस्कार की लिस्ट में 2 भारतीयों के नाम हैं, दानिश सिद्दीकी और अदनान आदिबी। इनको फोटोग्राफी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। अब नेक्स्ट की यदि हम बात करें कि फिल्म जगत, विज्ञान, पर्यावरण और खेल, इनको एक साथ देख लेते हैं। 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इन 4 कैटेगरी को हम एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। बड़ी आसानी से आप लोग समझेंगे कि फिल्म जगत के क्षेत्र में सबसे पहला आता है ऑस्कर पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। यह विश्व फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कौन सा? ऑस्कर पुरस्कार। अब भारत की पहली फिल्म की यदि हम बात करें कि मदर इंडिया को 1957 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया और 36 बार ऑस्कर जीतने का अवार्ड है वाल्ट डिज्नी। और संगीत के क्षेत्र संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। संगीत के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और टेलीविज़न के लिए एमी पुरस्कार दिया जाता है। टेलीविज़न के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एमी पुरस्कार दिया जाता है। और अब हम बात करते हैं, ये काफ़ी पूछ लिए जाते हैं कि संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार और टेलीविज़न के क्षेत्र में एमी पुरस्कार। विज्ञान की यदि हम बारे में बात करें, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए 2 पुरस्कार आईएमपी हैं। पहला है कनिंग पुरस्कार और दूसरा है भटनागर पुरस्कार। तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए 2 पुरस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कलिंग पुरस्कार और भटनागर पुरस्कार। यह विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले यदि हम पर्यावरण के बारे में बात करें तो पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्ड पांडा पुरस्कार दिया जाता है। विश्व का सर्वाधिक पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है कौन? गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब एंड गोल्डन प्लाम्स के लिए दिया गया। यह किसके लिए दिया जाता है? यह फिल्म जगत के लिए दिया जाता है। और टायलर पुरस्कार की यदि हम बात करें, यह पर्यावरण से ही संबंधित है। तो यह पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए टायलर पुरस्कार दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किन को दिया जाता है। अगले की यदि हम बात करें, खेल जगत में अर्जुन पुरस्कार मोस्ट आईएमपी है। खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार यह किसके लिए दिया जाता है? आचार्य मीन्स प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगला है बोरलाग पुरस्कार। तो इसकी खोज किसने की थी? यह जो नॉर्मन ई बोरलाग, जो हरित क्रांति के जनक हैं, इनके नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार है बोरलाग पुरस्कार। और किसी के क्षेत्र में अच्छे योगदान के लिए बोरलाग पुरस्कार को प्रोवाइड किया जाता है। तानसेन पुरस्कार की यदि हम बात करें तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह प्रमुख पुरस्कार है, तानसेन पुरस्कार। कई बार मध्य प्रदेश पुलिस एमपीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। और छोटी छोटी से जो एग्ज़ाम है, एमपी पुलिस हो गया आपका, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और कई एग्ज़ामों में यह सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए